कल हमने पढ़ा था ट्रिग्मेटिकल इक्वेशन। ट्रिग्मेटिकल इक्वेशन में हमने सीखा था साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा 0, tan थीटा 0, साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, tan थीटा tan अल्फा। तो इतना सीखे थे, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। सबका रिजल्ट भी याद है आशुतोष आपको? बताइए बारी बारी से। sin theta 0, then theta is equal to n pi, 2n plus 1 pi by 2, n pi plus minus 1 the power n alpha, 2n pi plus minus alpha, n pi plus alpha। याद आ रहा है ठीक से? चलो ध्यान दो, कल इतना प्रूफ किए थे, 3 रिजल्ट और बच गया है, उसको पहले प्रूफ करेंगे फिर आएंगे क्वेश्चन। सिक्स रिजल्ट हो गए। सेवंथ रिजल्ट, if sin square बराबर sin square, then थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर है तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। इसको समझते हैं ट्रिगो सर्कल्स। पहले ध्यान दो, या फिर एक काम कीजिए, इसको इधर लिख लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मिटाएंगे इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस। गुड। पेज नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, पढ़ा हुआ तब काम देगा जब पीछे का याद रखेंगे आप। ये सबके लिए सही है, आपके लिए हो या मेरे लिए हो, या फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री, मैथ या किसी भी पेपर में हो, पीछे का रिवीजन करने के बाद ही आप सीख पाएंगे। साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, प्रूव दैट थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। फर्स्ट मेथड, ट्रिगो सर्कल। पहला मेथड है ट्रिगो सर्कल। क्या है वो देखते हैं, देख लो पहले। साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो साइन थीटा बराबर होगा प्लस माइनस रूट ओवर साइन स्क्वायर अल्फा। यस और नो? यस सर। तो बाहर आ जाएगा साइन थीटा बराबर प्लस माइनस साइन अल्फा। दो ऑप्शन, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक बार आप ले लो प्लस वाला, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। चलो बताओ कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? सर फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट एंड सेकंड में। इसका नाम है 2n पाई। इसका क्या नाम है सर? 2n पाई 2n प्लस 1 पाई। हाँ, एक चलना पड़ा एंटी क्लॉक तो माइनस हो गया, एक चलना पड़ा क्लॉक वाइज तो प्लस। प्लस अल्फा, दिस इज माइनस अल्फा। यहाँ से थीटा का दो आंसर आया, 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा। इन दोनों को मिलाओ तो क्या होगा? सर 2n पाई माइनस अल्फा कैसे होगा?
2n plus 1 pi minus alpha. ओ सॉरी, 2n plus 1 pi minus alpha, बिल्कुल सही ध्यान है आपका। बताइए क्या होगा मिक्स करने पे? सर n Sir, pi n plus pi. minus alpha. एक मिनट ठहर जाइए, आशुतोष आप बोलिए। सर n pi plus minus alpha होगा। ठहर जाओ, फिर और दो आंसर आने दो, फिर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। फिर एक बार साइन थीटा माइनस साइन अल्फा के बराबर, बताओ कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा? सर थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होगा साइन। थर्ड एंड फोर्थ में। दिस इज 2n pi, दिस इज 2n plus 1 pi। ये चले क्लॉकवाइज और ये चले एंटी क्लॉक, प्लस अल्फा। आ रही बात समझ में? यस सर। एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर देना। यहां से भी देखो दो दो आंसर आया आपका, तो एक साथ सारा आंसर लिखा जाए तो समझ में अच्छे से आएगा। देखना तो ठीक से। देखो आंसर क्या दिख रहा है, एक 2n पाई प्लस अल्फा, थीटा का देखो आंसर देख रहे हैं। 2n पाई प्लस अल्फा भी है कहीं, 2n पाई माइनस अल्फा भी है, 2n प्लस 1 पाई प्लस अल्फा भी है, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा भी है। एग्री करो? यस सर। क्या चारों है? यस सर। ओके चलो इसको मिलाओ, इसको मिलाओ तो बोलोगे सर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसको मिलाओ 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस अल्फा। यस और नो? यस सर। तो क्लोज करते हैं, देखना ठीक से। आशुतोष दिख रहा है? यस सर। चलो इन दोनों को मिला दो, देखो 2n भी है 2n प्लस 1 भी है, दोनों मिलके क्या बनेगा? n। अब पाई भी है तो पाई n पाई, और दोनों में देखो प्लस माइनस अल्फा है, तो दोनों को मिक्स करोगे तो आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। इन दोनों को मिक्स कर दोगे then चलिए किसका आपको, रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? सेकंड मेथड पे आते हैं इसके। ये फर्स्ट मेथड था ट्रिगो सर्कल से, जो अभी भी आसान लगा होगा आपको। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है देखो, साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 0। इसको a पढ़ो और इसको b पढ़ो, कोई फॉर्मूला सुनाई दे रहा है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यस सर। सर क्या फॉर्मूला है भास्कर? बताओ क्या फॉर्मूला है?
देख के बताओ। अपने फॉर्मूला शीट में देख के बताओ कोई क्या फॉर्मूला है ये, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन सर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बहुत अच्छा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहां से या तो साइन थीटा प्लस अल्फा 0 होगा या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा 0 होगा। यहां से आप सोच लो थीटा प्लस अल्फा एन पाई होगा क्या, याद आ रहा है? साइन थीटा 0 होने पे थीटा एन पाई होते हैं। यस सर। तो थीटा हो गया एन पाई माइनस अल्फा, एक आंसर। यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा एन पाई होगा, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। इन दोनों को मिलाओ तो मिला के बताओ थीटा क्या होगा। सर एन पाई प्लस माइनस। हाँ देखो दोनों में तो एन पाई है, कभी प्लस कभी माइनस। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एट नंबर पे आते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी बच्चे को या सब समझ में आया? आ गया सर। गुड। If cos square बराबर cos square, prove that theta बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखना ठीक से। फर्स्ट मेथड ट्रिगो सर्किल। सिंस cos स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर अल्फा, cos थीटा बराबर प्लस माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos थीटा बराबर प्लस माइनस cos अल्फा। एग्री करो यस और नो। यस सर, यस सर। यस सर। राजशेखर आप एग्री मत कीजिए, आपका आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क सही नहीं है, आप बिल्कुल शांत रहिए। if cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ में 2n पाई, एंटी क्लॉक में प्लस अल्फा, क्लॉक में माइनस अल्फा। इससे दो आंसर। cos थीटा बराबर माइनस cos अल्फा, क्योंकि यहाँ दो दो ऑप्शन है, प्लस भी सोचना पड़ेगा सर, माइनस भी सोचना पड़ेगा। माइनस कॉस यहाँ 2n प्लस 1 पाई, क्लॉक माइनस अल्फा और एंटी क्लॉक 2n प्लस 1 पाई प्लस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सर। नो प्रॉब्लम। गुड। अपने पास देखो चार आंसर है, चारों को लिखने दो। देखो थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा, 2n प्लस 1 पाई प्लस अल्फा, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। इसको मिक्स करो अलग अलग। पहले 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा, दोनों मिलके दे देगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर इन दोनों को मिक्स करो 2n n पाई प्लस माइनस अल्फा। आ रहा समझ में? यस सर। आसानी से समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब जब समझ ही गए हैं
तो बच गया भाई स्क्रीनशॉट लेना, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं, सेकंड मेथड पे आते हैं। कॉस स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, याद करो कॉस स्क्वायर, अगर हम इसको b पढ़े इसको a पढ़े, या इसी को a पढ़ दो इसको b पढ़ दो, तो फॉर्मूला है यस सर है यस। सर cos a plus b into cos a minus। गलत जवाब, इसका भी तो साइन ही में होता है सर, बस ये b और ये a हो जाता है। देख लो फॉर्मूला, साइन a Yes, प्लस sir. b इंटू साइन Yes, a sir. माइनस b। Yes sir, sin a plus b into sin a minus b होगा। यहाँ ये b और ये a बनेगा ना, ध्यान देना, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, ये b और ये a है, ये cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। याद आ रहा है कुछ? Yes sir. फॉर्मूला यूज कीजिए सर, अभी तो शुरुआत है यूज का, तो बहुत जगह यूज जाएगा। यहाँ से फिर से दो रास्ता, आइडल साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा, प्लस में आगे पीछे चलता है ना, क्योंकि थीटा बराबर लाना हम लोगों से, अल्फा बराबर नहीं लाना। थीटा बराबर प्लस अल्फा बराबर एन पाई, थीटा बराबर एन पाई माइनस अल्फा, और साइन अल्फा माइनस थीटा बराबर 0। देखिए यहां से भी अल्फा निकालना शुरू होगा, आपको थीटा निकालना, माइनस कॉमन ले लो इसका, साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0, माइनस हट गया, साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0, थीटा माइनस अल्फा बराबर एन पाई थीटा एन पाई प्लस अल्फा। इन दोनों को मिक्स करो, थीटा बराबर बताओ क्या होगा? n pi plus minus alpha। एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू, फिर उसका स्क्रीनशॉट लो। सर लेकिन अभी तक पेज 2 ही है। सॉरी, पेज नंबर कितना होगा? सर 5। 5, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें किसी को दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को इसमें? No sir। नो सर। गुड, ध्यान दीजिए, पेज नंबर 6 पे आते हैं। पहला मेथड ट्रिगो सर्कल, since
tan स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर tan थीटा बराबर प्लस माइनस tan अल्फा। इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ, cos tan थर्ड में। देखो हम जो आपको याद करवाए हैं आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, उसका प्रूफ भी पढ़ना सर, प्रूफ भी पढ़ाएंगे आपको कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड में साइन ही पॉजिटिव क्यों है, थर्ड में tan क्यों पॉजिटिव है, फोर्थ में cos क्यों है, ये सब भी सीखेंगे हम लोग। देखते हैं एग्री करो, समझ में आता है? यस Yes, sir. थोड़ा क्लोज कर दें और अच्छे से दिखेगा आपको। tan नेगेटिव कहाँ कहाँ, सेकंड एंड फोर्थ। कैसा, प्लस की माइनस? माइनस ना, क्यों माइनस? क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं? यस सर। फिर से देखो चार चार आंसर है अपने पास। टू एन पाई प्लस अल्फा, टू एन पाई माइनस अल्फा, टू एन प्लस वन पाई प्लस अल्फा, टू एन प्लस वन पाई माइनस अल्फा। है चार आंसर, मिक्स करना सीखो। इसको मिक्स करेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसको मिक्स करेंगे 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस अल्फा, और इन दोनों को मिक्स कर दो। n pi plus minus alpha. इन दोनों को मिक्स करेंगे अगर, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से आगे भी करेंगे। हो गया, पेज नंबर 7 में आते हैं। 7 ही था शायद, क्या ये पेज नंबर 6 था ये। 7 पेज में आते हैं, सेकंड मेथड में। इसको आप उठा के इधर लाओगे, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। देखो डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन कॉस में तोड़ना होगा। जिस तरह साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b का फॉर्मूला है, उस तरह अगर आप सोचेंगे इसको भी डायरेक्ट से तोड़ दे, तो ऐसा नहीं है। आप इसको दो तीन तरीके से सोच सकते हैं। सोचिए तो, अगर आप इसको और 10th के मेथड से साइन कॉस में तोड़ो तब भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसा सोचो ना कि क्या इसको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बराबर 0, 1 से 1 कट गया, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर 0, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस
एग्री करो। yes sir, एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा ऊपर cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा। खुद सोचो, अच्छे से सोचना। आप 9th नंबर प्रूफ कर रहे हैं तो 8 तक का तो यूज कर सकते हैं आप। क्या ऐसा रिजल्ट, इसका रिजल्ट याद है डायरेक्टली? cos स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर क्या आता था? एग्री करो। बात समझ में? जब आप 9th नंबर पढ़ रहे हैं तो 1 to 8 तक का यूज करने के लिए फ्री है ना। तो 1 तक 8 में 7th नंबर पे, 7th में नहीं, जस्ट इसके पहले है ना। हाँ 8 नंबर पे तो पढ़े हम लोग। cos स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर होगा तो थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं आगे, पेज नंबर 8 पे आते हैं। इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक तो जीरो वाला सिखाए थे आपको हम, अब भी देखो फिर से रिपीट कर देते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन, इफ cos 3 थीटा बराबर 0 देन थीटा फाइन थीटा। पहला टाइप। टाइप 2, इफ cos 3 थीटा बराबर 1/2 फाइन थीटा। टाइप 3, if cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो हम जानबूझ के एक ही जैसा ट्रिगो रेशियो लेके तीनों सवाल लिखे हैं। ये जानबूझ के किया गया है ताकि आपको समझा पाए। देखो तीनों तीन चीजें सर, आपने 9 फॉर्मूला पढ़ा तो उसमें से 3 फॉर्मूला 0 पे था, 3 फॉर्मूला बिना स्क्वायर का था, 3 फॉर्मूला स्क्वायर पे था, इसलिए सवाल लिया गया है। इसको सॉल्व करने समय सिंस cos 3 थीटा बराबर 0 देन याद करो थीटा बराबर क्या था, 2n + 1 π/2 लिखवाए थे। सोच के देखो ना, cos थीटा 0 था, थीटा इतना लिखते थे, याद करो। फॉर्मूला नंबर सेकंड चाहे तो आप देख सकते हैं, cos थीटा = 0 देन थीटा = इतना होता था। यहाँ 3 थीटा है सर, यहाँ 3 लगा देंगे ऐसा, थीटा बराबर 2n + 1 पाई, थीटा के नीचे इंटू होगा π/6 n बिलोंग्स टू z। Yes sir. अभी देखो cos 3 थीटा बराबर 1/2, अभी 0 नहीं है सर। अब cos के टेबल में 1/2 कितने पे होता है बताओ, 10th के लेवल से? Sir 60 degree. 60 को रेडियन में कितना लिखेंगे ये बताओ, रेडियन में पाई के टर्म में? π/3. हाँ cos π/3। अब देखो cos बराबर cos का फॉर्मूला लिखवाए होंगे हम, अगर आप देखेंगे तो देखो याद आएगा, cos बराबर cos का फॉर्मूला लिखवाए थे, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो प्रूफ भी किए। एग्री करो। Yes sir.
खुद देखो यार, थीटा है तो थीटा बराबर हुआ, और ये अल्फा तो अल्फा हो गया। ये तो कॉमन है 2n पाई प्लस माइनस। यहाँ थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है 3 थीटा, और अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है पाई बाई 3। तो आप लिखेंगे 3 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। थीटा 3 को हटाओ, 3 दोनों में डिवाइड होगा, थीटा बराबर 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9, n बिलोंग्स टू 0। सोच पा रहे हैं? यस सर। यहां देखते हैं, cos स्क्वायर बराबर 1/2। अब आप स्क्वायर में सोचिए, कोई पूछे कि बताओ 1/2 किसका स्क्वायर है, क्या जवाब देंगे आप? 1 का। गलत जवाब। 1/2 किसका स्क्वायर है? ऐसे कोई बोले 4 किसका स्क्वायर है? 4 को बोलते हैं सर ये 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। आपको पूछ रहे हैं 1/2 किसका स्क्वायर है, बताओ। कॉमन सेंस लगाओ। तो बहुत आसान है, आप सोच नहीं पा रहे हैं। अंडर रूट सर, अंडर रूट 1/2। हाँ मतलब ऐसे कर दो, 1/√2 नहीं कर सकते क्या? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा सर, √2 का 2 हो जाएगा। एग्री करते हैं? नहीं करते एग्री, तब कैसे पढ़ेगा ये? 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर थीटा। याद करो फॉर्मूला पढ़ा है, cos स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर अल्फा है, थीटा बराबर क्या प्रूफ किए थे, n पाई प्लस माइनस अल्फा। प्रूफ किए हैं अभी? यस सर। तो cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर मैच कर गया। अल्फा का काम ये करेगा, लेकिन cos में सोचिए, पहले cos में सोचिए तो कितना है, 1/√2 cos में कितना होता है? सोचो, 1/√2 cos में 45 डिग्री होता है ना, 45 डिग्री 10 टेबल में। यस cos 45 को रेडियन में लाओ पाई के टर्म में, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। 45 इंटू पाई बाई 180, तब 45 से 184 टाइम में कट जाएगा। अब बताओ आ गया cos स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर, तो थीटा है, अल्फा की जगह पाई बाई 4 है, थीटा का आंसर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू z। देखो मैंने तीनों टाइप सिखा दिया आपको एक साथ में। अगर आपके पास बुक होगा 11th का तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब। स्क्रीन शॉट निकालो इसका, पूछो इसमें कहाँ दिक्कत है। एक सवाल हम देते हैं, बना के दिखाओ तो। इसको बोर्ड पे रहने देते हैं, इसको देख देख के सीखना। बोर्ड पे रहेगा ये। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 आप अलग अलग बनाना, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। टाइप 3 साइन 4 थीटा बराबर 0, देन थीटा साइन 4 थीटा बराबर 1/√2, देन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, देन थीटा। चलो बना के देखो, बन जाएगा आपसे। ट्राई करो।
Sir, theta is equal to n pi by 4. गुड। सेकंड का Sir, n pi by 4 plus pi is pi by 24. गलत है, -1 का पावर n ना होगा, उसमें साइन वाला है फॉर्मूला, भूल गए। साइन बराबर साइन होने पे थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा होता है। पहला तो सही बता रहे हैं आप। सर तीसरा का आया है थीटा इज इक्वल टू n pi by 3. गलत है तीसरा भी, बस आपका एक सही है, बस आपका एक ही सही है। क्वेश्चन है साइन 4 थीटा बराबर 0 देन थीटा क्वेश्चन मार्क। सीखो, सिंस साइन 4 थीटा बराबर 0 therefore 4 थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर n पाई बाई 4। ये भी बोला कि ये where n belongs to integer। दूसरा है साइन 4 थीटा बराबर 1 बाई रूट 2 then theta is equal to what? साइन 4 थीटा बराबर 1 बाई रूट 2 which is equal to साइन पाई बाई 4। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा देन थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। ऐसा लिखा है, चेक करो, ऐसा होगा लिखना। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अगर है, थीटा बराबर लिखवाएंगे n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा है क्या? चेक करो। Yes. Yes, sir. तो यही ना फॉर्मेट पे चलेंगे, फॉर्मेट भूलेंगे नहीं सर। ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप अभी पहली बार सीखे हैं इसलिए आपको कोई शायद महत्व कम लग रहा होगा। अभी देखना जितने क्वेश्चंस आप बनाओगे ना बहुत इजीली बनते चले जाएंगे। थीटा निकालोगे तो 4 इसके नीचे भी जाएगा n पाई बाई 4 प्लस ये तो इनटू में है तो केवल इसके नीचे चल जाएगा पाई बाई 16। कैसे? 4 4 जा 16, एग्री करो। बताओ समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. तीसरा देखो पूछा गया है साइन स्क्वायर बराबर 3 बाई 4 then theta is equal to what? साइन स्क्वायर 3 बाई 4। ये सब मत करना कि स्क्वायर हटा के रूट ले गए, अरे फॉर्मूला ही साइन स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट क्यों करेंगे? जब स्क्वायर में फॉर्मूला है हमारे पास तो स्क्वायर में सोचेंगे। अब आपसे पूछ रहा है 3 बाई 4 किसका स्क्वायर है? रूट 3 by 2 का। हाँ, रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन में रूट 3 बाई 2 कितना होता है? 60 degree. 60 को रेडियन में कितना लिखते हैं? Pi by 3. pi by 3. सब कुछ तो पता ही है। साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर पाई बाई 3, देखो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आया समझ में?
इसका स्क्रीनशॉट ले, एक सवाल और देते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका। पेज नंबर तो 10 होगा ना ये। 10 स्क्रीनशॉट लो, अब लो स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 11 पे आते हैं। एक सवाल फिर से आपके लिए, यहां कर दो tan 3 थीटा बराबर 0, यहां कर दो tan 5 थीटा बराबर √3, यहां कर देते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। क्या ट्राई करेंगे? ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करो। बन गया? पहले का आंसर बताओ। सर पहला का n π/3। हाँ सही है। यस सर, मेरा भी वही आया n π/3। सर सेकंड का n π/5 प्लस π/20। एक मिनट, tan 5 थीटा बराबर √3 which is tan π/3, tan 5 थीटा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, थीटा बराबर n π/5 प्लस π/15, यही आया है। यस सर। यस सर n π/। दूसरे का सर n π प्लस माइनस π/6। इसको 1/√3 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर π/6 ना, यस सर। क्या सीख गए? यस सर, यही आया तीनों। यस सर यही है। हाँ ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट लो। कुछ एक अलग तरह का सवाल सिखाते हैं। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर देगा इसमें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हाँ चेंजिंग ऐसा कुछ करेगा, if tan 3 theta is equal to 7/5 sin theta, कैसे बनेगा ये सोचो। जैसे यहाँ √3 था तो आप बोले सर ये tan 6 डिग्री हुआ, 7/5 का वैल्यू पता है tan में? यस और नो?
मेरी आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. ऑनलाइन में आपको उधर से एग्री करना होगा, तब आप उस अच्छे से सिखा पाएंगे कोई भी टीचर। क्लासरूम नहीं ना कि आपको देख के हम पूछ ले रहे हैं। एक तो आप वीडियो पे नहीं रहते, वीडियो पे भी रहना चाहिए आप लोग को, ताकि हम लोग देख सके आप वहीं पे हैं। सीखो ठीक से। tan 3 थीटा अगर 7/5 है, पहले वीडियो पे सब लोग आओ तो। हाँ अब सही है। tan अगर 7/5 के बराबर है तो tan के टेबल में 7/5 का वैल्यू हमने नहीं पढ़ा है, तो देखो कैसे बनता है सवाल। tan 3 थीटा बराबर 7/5। भाई ये कंपेयर होगा तो tan से कंपेयर होगा, इसलिए इसको हम लिख देते हैं tan अल्फा, अपने मन से कि चलो कोई ना कोई तो tan का वैल्यू होगा। अब यहाँ थोड़ा बातचीत कर लेंगे। tan अल्फा बराबर अगर 7/5 है तो सीखना ठीक से। देन अल्फा बराबर लिखने आना चाहिए tan पावर -1 7/5। इसको रीड करते हैं tan इनवर्स 7/5। वो तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में बताया भी थे आपको हम, इसको tan इनवर्स पढ़ते हैं। अल्फा बराबर tan इनवर्स 7/5। ये सीख जाओ ठीक से। sin थीटा बराबर लिखा है 1/3, देन थीटा बराबर होता है sin इनवर्स 1/3। ऐसे लिखने आ जाना चाहिए आपको। अब देखो जैसे ही आप 7/5 इसको मान लेंगे tan अल्फा, तब तो tan बराबर tan क्या है, तो 3 थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होगा, फॉर्मूला जो था। tan बराबर tan के तो थीटा बराबर इतना, यहाँ थीटा बराबर आ गया n पाई/3 प्लस अल्फा/3, और अल्फा की जगह रख दीजिए इतना, अल्फा की जगह इतना पुट कर देंगे यहाँ पे, अब फाइनल आंसर हो जाएगा n पाई/3 अल्फा की जगह tan इनवर्स 7/5 डिवाइडेड बाय 3 n बिलोंग्स टू j। सोचो बिल्कुल नया तरीका का चीज आपने सीखा है कि 7/5 भी रहे, कुछ भी रहे, अब तो कुछ भी रहे तो बन जाएगा। बस देखना किसके लिए पूछा, tan है तो tan में मान लेना, अगर साइन के लिए पूछता तो साइन में मान लेते हैं उसको, कॉस के लिए पूछता तो कॉस में ले लेते। क्या ये समझ में आया ठीक से? Yes, sir. हाँ चलो थोड़ा एक और स्क्वायर वाला देख लेते हैं। इफ मान लो cos स्क्वायर आ गया 1/10, अब बता cos में तो 1/10 नहीं बता सकते, तरीका सेम, इसको लिख सकते हैं 1/√10 का होल स्क्वायर, और इसको लिख दो अगले स्टेप में cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ देख लो क्या हम लिखने वाले हैं, हमने cos अल्फा को 1/√10 लिया। बताओ अल्फा बराबर कितना होगा? सर cos इनवर्स। इनवर्स 1/√10। यस, अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/√10। तो लगा दो फॉर्मूला, cos बराबर cos है तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, रख दो वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह cos इनवर्स 1/√10, n बिलोंग्स टू j। आया समझ में? इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। अब तो ऐसे कोई भी सवाल बन सकते हैं आप लोग से, चाहे वैल्यू टेबल याद हो या फिर नहीं याद हो। एग्री करते हैं यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो कुछ बात करते हैं।